गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रातः काल के समय चमन में बहार आई, पुष्प खिल उठे और कलियां मुस्कुराई। सुबह उठकर मैंने सड़क पर दौड़ लगाई, शरीर से पसीना निकला और नई उत्तेजना आई। इस प्रकार मैंने अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाई और कोरोना जैसी बीमारी करोड़ों मील दूर भगाई। बच्चों, जैसा पता है आजकल कोरोना बीमारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करो, मास्क लगाओ और इतना वर्जिश करो कि तुम्हारा शरीर पसीने से तर हो जाए। तो इस स्थिति में यह बीमारी आपको स्वप्न में भी दिखाई नहीं। बच्चों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको कैन का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। कैन का प्रयोग स्पीकिंग कोर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश स्पीकिंग में कैन के बिना स्पीकिंग अधूरी है। तो देखिए, इसके प्रयोग को मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयोग करें। कैन का प्रयोग शक्ति प्रदर्शन के लिए, बल दर्शाने के लिए, क्षमता दर्शाने के लिए, जोर दबाव के लिए किया। समझे नहीं? समझे? वाक्य के अंत में सकता है, शक्ति है, शक्ति आते हैं और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। देखो बच्चों, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि जो बच्चे आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू, दोबारा सुन लें, इंग्लिश बाई हरीश बाबू डालकर मेरे शेष चैनलों को भी देख लें, शेष वीडियो को देख लें, पढ़ लें, समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। मैं इस वीडियो का बनाने का और आपको पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं। मैं यह सेवा निःशुल्क कर रहा हूं और गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरी सभी महानुभावों, दोस्तों और बच्चों से अपील है कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। ठीक है? देखिए, ट्रांसलेशन। यूज ऑफ कैन। प्रेजेंट टेंस। पहचान। जिन वाक्यों के अंत में सकता है, शक्ति है, सकते हैं, सकता हूं, आते हैं और शक्ति प्रदर्शन, क्षमता, बल, जोर,
अथवा दबाव का भाव प्रकट होता है। वहां पर हम मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। सब बच्चे इसको लिख लें और समझ लें। समझ में आया बच्चों? जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आते हैं, जोर, दबाव, शक्ति, प्रदर्शन, बल इत्यादि के भाव प्रकट होते हैं, तो वहां पर हम मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। अनुवाद बनाने के नियम: एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। समझ में आया बच्चों? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। इसके ट्रांसलेशन: नंबर 1, पुलिस चोर को तलाश कर सकती है। लिख लीजिए सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में, पुलिस चोर को तलाश कर सकती है। तो पुलिस कैन सर्च द thief। ठीक है। दूसरा, राधा इस मंदिर में पूजा कर सकती है। राधा इस मंदिर में पूजा कर सकती है। ये बनेगा राधा कैन वर्शिप इन दिस टेम्पल। राधा कैन वर्शिप इन दिस टेम्पल। समझना है? तुम मेरा पीछा कर सकते हो। यू कैन परस्यू। यू कैन परस्यू मी। ये बनेगा यू कैन परस्यू मी। परस्यू मीन्स पीछा करना। मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं बहुत इजी मेथड से आपको समझा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चों, महानुभावों, मेरे दोस्तों को स्पीकिंग में कैन का प्रयोग समझ में आ रहा।
मनोज इस मैदान में क्रिकेट खेल सकता है, तो ये बनेगा मनोज कैन प्ले क्रिकेट in this field. मनोज इस मैदान में क्रिकेट खेल सकता है। मनोज कैन प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। अब नाउ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला नकारात्मक वाक्यों में नहीं के लिए कैन नॉट और नेवर के लिए कैन नेवर का प्रयोग करते हैं, उसके उपरांत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। देखिए, कैन नॉट को हम कांट भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में? कांट। वी कैन स्पीक कैन नॉट एज कांट in English speaking, but we can write can not। लेकिन हम इसे कैन नॉट ही लिखेंगे, कांट नहीं लिख सकते हैं। लेकिन बोलने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग में कैन नॉट को कांट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग मेरा? देखिए सेंटेंस, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते हो। समझ रहे बच्चों? तुम मुझे फॉर्मूले में ही फिट करके बना देता हूं, समझे? जैसे कुमार अपने चाक से ही बर्तन बना देता है घुमा के, ऐसे फॉर्मूले से फिट करके मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल कुम्हार की तरह। हाँ, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते हो, तो यू कैन never deceive me। You can never deceive me। मैं समझ रहा हूं सब बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यह लड़का कभी भूखा नहीं मर सकता है। This boy can never starve। This boy can never starve। यह लड़का कभी भूखा नहीं मर सकता है। This boy can never starve। मोहन यह पद प्राप्त नहीं कर सकता है। मोहन cannot receive this letter। मोहन कैन नॉट रिसीव दिस लेटर। यह खबर अखबार में प्रकाशित नहीं हो सकती है। दिस न्यूज
कैन नॉट पब्लिश in the newspaper. This news cannot publish in the newspaper. प्रधानाचार्य मुझे 7 दिन का अवकाश नहीं दे सकते हैं. The principal can not grant me leave for 7 days. The principal cannot grant me leave for 7 days. बच्चों, ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे और कैन का प्रयोग समझ में आया होगा. इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है. मुझे आशा ही नहीं, अब पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चों को आज की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.